इस वक्त एक बड़ी खबर आई है गाज़ा से, जहां से जानकारी बाहर आ रही है कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक बड़ा हमला करते हुए इजराइल के कई गाड़ियों को और टैंक को निशाना बनाया है। देखिए एक वीडियो रिलीज़ किया है जो कि अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से वीडियो रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि अल-कुद्स ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं इन्होंने एक माइन को सेट किया और ये ईस्ट गाज़ा का वीडियो बताया जा रहा है। और उसके बाद इजराइल के टैंक उसके ऊपर से गुजरते हैं और उसको निशाना बनाया गया और ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो जो है ये अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया है, हालांकि इजराइल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। देखिए ये जो ईस्ट गाज़ा है, ईस्ट गाज़ा का शेजाया इलाका है। बताया जा रहा है कि ये शेजाया का पूरा मामला शेजाया का है। और यहाँ पे कुछ जो वीडियो रिलीज़ हुआ है इसमें अल-कुद्स ब्रिगेड के कुछ लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, इनकी तरफ से जो कहा गया है कि कुछ माइंस थी जो कि इजरायली सेना ने इस्तेमाल की थी गाज़ा में, लेकिन वो माइंस एक्सप्लोड नहीं हुई। तो इजराइल के ही इन्हीं बमों को, इजराइल के ही इसी माइन को इस्तेमाल करते हुए इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है अल-कुद्स ब्रिगेड ने। और देखिए जो रास्ता था गुजरने वाला, काफिला जहाँ से गुजरता है इजरायली फोर्सेस का, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उस माइन को दबा दिया जो कि इजराइल की ही थी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से काफिला गुजरा, टैंक उसके ऊपर से गुजरे, इन्होंने ब्लास्ट कर दिया है जिसमें गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और उसके बाद एम्बुश करके जो है, एम्बुश था ये, और उसके बाद फायरिंग भी की गई है। इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है या कितने सैनिक घायल हुए हैं, इसको लेके इजराइल की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। देखिए अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं। जो अल-कुद्स ब्रिगेड है या अल-कसाम ब्रिगेड है, इन्होंने जो नया तरीका अपनाया है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं कि जो टनल्स हैं, ये टनल्स के आसपास माइंस सेट कर देते हैं और ये माइंस अधिकतर वही होती हैं जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो इन्हीं माइंस को इन टनल्स के आसपास या उस रास्ते पे बिछा दिया जाता है जहां से इजराइल का काफिला गुजरता है और एम्बुश करके निशाना बना के हमला किया जाता है। तो ये इस तरह से कई जगह हम देखें, पिछले महीने भी करीब 3 से 4 ऐसी अलग अलग घटनाएं आई थी जिसमें इजरायली वाहनों को नुकसान पहुंचा था, इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना जो है उसको एक बड़ा सेटबैक है। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी आई है कि जो गाज़ा में सीज फायर का नया प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए कल रात को ये खबरें आई कि स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के एनवॉय हैं, इनके नेतृत्व में एक नया सीज फायर का प्रपोजल फौरी तौर पे तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 70 दिन का सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा और बदले में 10 बंधकों को हमास रिलीज करेगा। पहले 5 बंधक रिलीज होंगे, उसके बाद 5, जिसमें शायद ये शर्त थी कि 5 जिंदा बंधक होंगे और 5 वो जिनकी लाशें हैं। इसको लेकर जो खबरें बाहर आई कि इसको लेकर हमास इस सीज फायर को लेकर तैयार हो गया था, लेकिन बाद में इजराइल की तरफ से जो बयान आया कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इजराइल ने कहा कि द प्रपोजल रिसीव्ड बाय इजराइल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इजराइल की तरफ से कहा गया, हमास इज सेटिंग इम्पॉसिबल कंडीशंस दैट मीन अ कंप्लीट फेलियर टू मीट द वॉर गोल्स एंड द इनेबिलिटी टू रिलीज द हॉस्टेजेस। तो इजराइल ने जो है ये प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। इजराइल का कहना ऐसा है कि ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि देयर इज नो जेन्युइन विलिंगनेस ऑन हमास पार्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ अ डील। तो ये इजराइल ने ये कह के इस प्रस्ताव को, सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया है कि इस सीज फायर के प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और हमास इसको लेके सीरियस नहीं है। अब देखिए एक बार फिर स्थिति वहीं जाके खड़ी हो गई कि सीज फायर का प्रस्ताव जो है इजराइल की तरफ से रिजेक्ट किया गया है, जिसको लेके जो हॉस्टेज हैं उनके परिवार वालों ने बड़ा गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने कहा है, इट इज अगेन द सेम डेंजरस कॉन्सेप्ट दैट सीक्स टू कंटिन्यू द वॉर एट एनी प्राइस फॉर नथिंग। जो हॉस्टेजेस हैं जो अभी हमास के पास में हैं, इजरायली हॉस्टेज जो है, उनके परिवार वाले खुद इजरायली सरकार से गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका कहना ऐसा है कि इस सीज फायर को स्वीकार न करने से प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़ा रहेगा और बंधक रिहा नहीं हो पाएंगे, जिससे वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरह से देखिए ये 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। एक तो सीज फायर जो है वो रिजेक्ट हो गया है और दूसरा अल-कुद्स ब्रिगेड का हमला जिसमें कई इजरायली वाहन और टैंकों को नुकसान पहुंचा है, इस तरह की खबर आई है। हालांकि इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं है और इजराइल की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।